देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि कुछ नए चेहरों को शामिल करने के साथ चौंकाने वाले नाम है। बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उनको पहले वहां से इस्तीफा दिलवा करके उत्तर प्रदेश बुलाया गया, उसके बाद उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया। और अब खबर यह कि वो आगरा रूरल से वो प्रत्याशियों की पार्टी की, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर लगातार चर्चाएं थी, वो गोरखपुर शहर से यानी गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा केशव मौर्य जो प्रयागराज से सांसद रहे भी हैं, इसके अलावा वो क्षेत्र है उनका, लंबे समय तक उन्होंने वहां पे काम किया है, तो वहां की सिराथू सीट से जो है केशव मौर्य ताल ठोकेंगे। तो 2 सीट कम से कम सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर के पार्टी ने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो मैं फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो मंत्री हैं उन पे पैनी नजर बनाई हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद बहुत ज्यादा टिकट काट दिए जाएंगे मंत्रियों के, लेकिन कपिल देव अग्रवाल से लेकर लक्ष्मी नारायण चौधरी और भी अजीत पाल त्यागी से लेकर के कुछ नाम मुझे ऐसे थे जहन में जो लग रहे थे कि टिकट काट दिए जाएंगे। लेकिन बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है पार्टी ने अपनी ओर से, जहां पर टिकट नहीं काटे हैं अब तक कम से कम मंत्रियों के, जिसमें बलदेव सिंह उल्लाह का नाम भी शामिल है, वो सिख समाज से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका रोकेंगे पता। रामगोपाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ। रामगोपाल, मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से ही लड़ाने का पार्टी ने फैसला किया है। बिल्कुल अनुपम, और चूंकि गोरखपुर जो सदर सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से गढ़ है। अगर भारतीय जनता पार्टी क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो सीट एक तरीके से गढ़ है। अगर हम 2002 के चुनाव की बात करें, जब हिंदू आवानी के प्रत्याशी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और बड़ी खबर इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहले 2 चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे। रामगोपाल, अपनी बात को पूरा कीजिए। बिल्कुल, तो अनुपम, जो गोरखपुर सदर सीट है वो बीजेपी की सबसे मजबूत सीट है, सबसे महत्वपूर्ण सीट है। और यहाँ पे जो यहाँ के लोग थे उनका भी यही कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, चूंकि यह कर्म क्षेत्र रहा, जब से वो गोरखपुर आए हैं गोरखपुर के ही रहे, तो गोरखपुर वो छोड़ के ना जाए। ये लगातार हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था। आज सुबह जब मैंने गोरक्षनाथ मंदिर में जो यहाँ के लोग थे उनसे बात की थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि वो किसी भी कीमत पे गोरखपुर छोड़ के मत जाएं। और उसी का नतीजा रहा कि आज जो है पार्टी ने उनको गोरखपुर से लड़ा। अब गोरखपुर इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि गोरखपुर से अगर योगी आदित्यनाथ अपना पर्चा भर देते हैं तो उनको यहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह परंपरागत सीट बीजेपी की है और अपने आप से पर्चा दाखिल करने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी को यहां पे सफलता मिल जाएगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की और 402 विधानसभाएं जो और बस्ती हैं वहां पे वो फोकस कर पाएंगे। और गोरखपुर के आसपास की जो सीटें हैं, खास करके गोरखपुर क्षेत्र की अगर बात करें, तो पिछले दिनों जो 2 मंत्री गए थे और लोग ये बातें करने लगे थे कि बीजेपी गोरखपुर क्षेत्र में ही कमजोर हो गई है, तो अब उस कमजोरी को भी दूर किया जा सकेगा और बीजेपी एक बार फिर से गोरखपुर क्षेत्र में मजबूत दावेदारी के साथ फाइट करेगी विपक्ष से। तो कुल मिला के पार्टी की बहुत ही सोची समझी रणनीति है और उसी रणनीति के तहत गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ को लड़ाया गया है। जी अनुपम, क्या माना जाए, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि तमाम कयास लग रहे थे, अब सारे कयास बंद हो गए हैं, क्योंकि गोरखपुर सदर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी दंगल में भाजपा उतारेगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि वो अपने जिस मजबूत कंधे को कहीं वो फंसाना नहीं चाह रही थी। अगर वो गोरखपुर सदर से छोड़ के अगर कहीं और से लड़ाती तो शायद योगी आदित्यनाथ को और अधिक प्रचार करने पड़ते, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को चुनावी प्रचार उतनी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ अपना नॉमिनेशन करना पड़ेगा और उसके बाद उनके यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, हिंदू आवानी के लोग हैं, वो लोग खुद प्रचार कर लेंगे। उसके बाद एक बड़ी जीत उनको मिल जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास फिर समय होगा, वो पूरी तरीके से पूर्वांचल की अन्य सीटों पे या प्रदेश की अन्य सीटों पे फोकस कर सके। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और इसी रणनीति के तहत सिराथू से अगर केशव मौर्य को लड़ाया गया है तो वो भी केशव मौर्य के एक तरीके से गढ़ रहा है। तो अब दोनों जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम है, उनको उनकी मनपसंद की सीटें दे दी गई हैं और उन्हीं सीटों से वो लड़ेंगे इस समय वो चुनाव। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या वो कहेंगे। भैया, बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, हम आएंगे आपके पास।